हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब जो भी किसी वस्तु का नाम होगा उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए जो आपका नाम है उसे भी हम नाउन के अंदर ही काउंट करेंगे, या फिर आपके पास जो भी कोई वस्तु रखी है यदि उसका नाम है तो वो भी नाउन ही है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, राजू। राजू किसी का नाम है तो ये भी एक तरह का नाउन ही है। पेन हो गया, पेन भी नाउन है। लव, लव भी नाउन है। हमने इसको देखा नहीं लेकिन हम फील कर सकते हैं। उसके बाद मेरठ, ये किसी जगह का नाम है। तो नाउन से हमने समझा कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। जिस भी वस्तु का नाम होगा उसे ही हम नाउन कहेंगे। नाउन के कुछ प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ये 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, उसके बाद कॉमन नाउन, फिर मैट्रियल नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन एंड लास्ट में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता चलता है। यानी कि प्रॉपर नाउन से हमें या तो वे किसी व्यक्ति का नाम होगा, या वे किसी वस्तु का नाम होगा, या स्थान का नाम होगा जो हमें हमारे माँ बाप ने दिया है, वो भी प्रॉपर नाउन के अंदर ही आता है। या फिर किसी का जो भी नाम है या हमने रखा हुआ है उसे हम प्रॉपर नाउन को कहते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट का जो उसका पहला अक्षर होगा वो स्टार्टिंग में बड़ी अल्फ़ाबेट से लिखा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन कॉमन नाउन से उस तरह की सभी वस्तुओं का पता चलता है। जैसे गर्ल, लड़कियां तो बहुत हैं, तो हम सभी लड़कियों क्या बोलते हैं? लड़कियां, यानी कि गर्ल्स, या फिर गर्ल, बॉय, सबके अपने अलग अलग नाम हैं। लेकिन अगर हम उनकी जाति के बारे में बात करेंगे तो वो क्या है? बॉय। जैसे रिवर्स, नदी, हम उनका प्रॉपर नाम लेकर उनको ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे कि भाई ये एक रिवर है। ज़्यादातर प्रॉपर नाउन अगर हमें उनका नाम लेना है, जैसे हिंदन नदी या फिर गंगा नदी, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन के। लेकिन अगर हमने इनका प्रॉपर नाम न लेकर ऐसे ही बोल दिया कि नदी, तो ये किसके अंदर आ जाएगी? कॉमन नाउन के। जैसे हम कह देते हैं किसी को ए लड़की, तो वो क्या है? एक कॉमन नाउन के अंदर आएगी। और अगर हमने उसको नाम ले दिया कि रवीना, तो किसके अंदर आ जाएगी? प्रॉपर नाउन के। ठीक है, अभी तक आपने 2 नाउन समझे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, मतलब जो उसका खुद का पर्सनल नाम होगा। और कॉमन नाउन जो सभी उसी तरह के जाति का नाम होगा, मतलब जो भी उसकी जाति होगी। जैसे डॉग्स, वैसे तो सब अपने घरों में कुत्ते रखते हैं ज़्यादातर, तो उनके अपने अपने खुद के नाम हैं। लेकिन जो अगर हम उनका प्रॉपर नाउन नाम लेकर उनका एक नाम ले देते हैं कि कुत्ता या फिर डॉग्स, तो डॉग को हम कॉमन नाउन के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे मैट्रियल नाउन की।
मेटेरियल नाउन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये किसी पदार्थ का पदार्थवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ईटीसी, या फिर डायमंड। और इसी तरह की सभी जो भी मटेरियल चीज़ होती हैं या उससे बनी हुई कोई वस्तु, तो उसको हम मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन से एक ही जाति के कई प्राणियों का, वस्तुओं का समूह का पता चलता है। मतलब जब बहुत सारे लोग या फिर कोई एक ही तरह की वस्तु एक साथ इकट्ठा हुई रखी हों, तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी का जो एक जवान होगा उसको भी हम आर्मी बोलेंगे, लेकिन जब उन्हीं आर्मी एक साथ इकट्ठा होती है तो उसको हम बोलते हैं आर्मी। जैसे टीम, ये भी कितने ही सारे लोग मिलकर एक साथ बनाते हैं, तो उसको हमने एक नाम दे दिया टीम। फिर जैसे क्लास, बहुत सारे बच्चों की एक क्लास होती है, तो इसका एक नाम मिल गया हमें क्लास, ईटीसी। कलेक्टिव नाउन से हमें पता चलता है जब एक ही समूह के, एक ही जाति के बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चलता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। हैप्पीनेस, खुशी। ब्यूटी, सुंदरता। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इसको हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, या फिर हमने इसका नाम सुना है, हमें इसके बारे में पता है कि ये भी कोई चीज़ है और उसको हमने एक नाम दे दिया, तो किस नाउन के अंदर आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे ईमानदारी, मैंने कहा राजू इज़ ए ऑनेस्ट मैन, तो राजू एक ईमानदार लड़का है, यह ईमानदार आदमी है। तो उसकी ईमानदारी हमने देखी नहीं, लेकिन हाँ उसके बारे में हमें पता है, हमने सुना है कि वो ईमानदार है। तो इस तरह से हमने ऑनेस्टी क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गया। हैप्पीनेस, अब आप देख सकते हैं आप कितने खुश हैं, लेकिन मैं उसको फील कर सकती हूँ कि हाँ आप खुश हैं, लेकिन मैं देख नहीं सकती कि कितनी मात्रा में खुश हैं या कितने खुश हैं। तो इस तरह से जो चीज़ हम सिर्फ फील कर सकते हैं या देखकर हम उसे बता सकते हैं कि ये खुश है या फिर दुखी है, इस तरह के जो भी गुण होंगे या दोष होंगे या फिर भाव होंगे, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लेकर आते हैं। जैसे ये लड़की बहुत सुंदर है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने बोल दिया कि वह एक सुंदर लड़की है, ठीक है। अब वो सुंदर कितनी है या कैसी है, बस उसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ सुंदर है, या फिर देख सकते हैं, लेकिन कितनी सुंदर है यह नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी व्यक्ति का गुण, दोष, भाव आदि का पता चलता है, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते, ये बात हमेशा रखना याद। हम इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फील कर सकते हैं हम इसको। अब इसके कुछ एक्सरसाइज हैं, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा नाउन है। पहले नंबर पर है पायल इज़ माई सिस्टर, पायल मेरी बहन है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नाउन आ रहा है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या मेटेरियल नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पायल किसी का नाम है पर्सनल, वो आप बता सकते हैं कि कौन सा नाउन के अंदर पर्सनल नाम, व्यक्ति का नाम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं आई हैव 2 डॉग्स, मेरे पास 2 कुत्ते हैं।
अब यहाँ 2 कुत्तों की बात हो रही है, तो डॉग्स किस नाउन के अंदर आएगा वो आपको बताना है। आयरन इज यूजफुल मेटल्स। आयरन यानी कि लोहा एक उपयोगी धातु है या फिर उपयोगी पदार्थ है। तो आयरन किस नाउन के अंदर लेकर आते हैं हम, या फिर उसको किस नाउन के अंदर लिख सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हर नेम्स इज़ गीता, उसका नाम गीता है। अब इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा नाउन आया हुआ है इसमें। जैसे 5 नंबर है, ही इज़ अ ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि है। तो जो इसके अंदर नाउन आया हुआ है, ही तो कोई नाउन नहीं है, इस भी नाउन नहीं है, ए भी नाउन नहीं है और ग्रेट भी नाउन नहीं है। उसके बाद बचा क्या, पोएट। पोएट को आपको बताना है कि ये कौन सा नाउन है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो हम बात करते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है ये आपको बताना है कि ये कौन से नाउन के अंदर आता है। आई होप आपको नाउन वाला चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ।